हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं जा रही हूँ सुशीला के यहाँ कथा में। रावत जी यहाँ पे देख रहे टीवी। तो चलिए आपको भी लिए चलती हूँ। वहाँ के लिए मैंने फल तैयार कर लिए हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहें। चलाने के लिए आज हल्द्वानी में बहुत अच्छा धूप खिला है। हेलो गोलू, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। कहाँ है दुकान वाले? कोई है? क्या नाम है आपका? है? कहाँ से आए हो आप? हाँ, ब्लॉग बनाती हूँ। कितने का है? सब्सक्राइब कर देना। हाँ, हीरा रावत ब्लॉग। हीरा रावत ब्लॉग। आप रहते कहाँ? यही तो रहते हैं, डिफेंस में। अच्छा, यहाँ रहते? हाँ, आप ही बनाते हो ब्लॉग? क्या नाम है आपका? हर्ष जोशी हिमालय। हर्ष जोशी। मैं कर दूँगा। हाँ ठीक है, ठीक है, कमेंट कर दूँगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अभी मैं आई हूँ बताशा लेने हर्ष जोशी जी के यहाँ पे। ये भी ब्लॉग बनाते हैं, इनका ब्लॉग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौन सा ब्लॉग बनाते हैं? खाली वैसे कल्चर के? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। जब टाइम मिल जाता है। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। नमस्ते। हाँ ठीक है। अभी नहीं हुआ मकान का काम पूरा? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये बिल्ली आपने पाली है? अच्छा, हाँ आज तो धूप अच्छी खिल गई है। धूप ना अच्छी लग गई आज। हाँ अब मैं पहुंच गई मेरी भांजी के घर में। ये है मेरी भांजी का मकान। शीरो, go, बैठ बैठ बैठ। प्रणाम पंडित जी। ठीक हूँ, आप ठीक है? जीते रहे बेटा, जीते रहे, जीते रहे। ठीक हो रहा? क्या करा जाए? वहाँ पर भगवान ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी। पहले आप क्या करो, राज्य छिनने वाला है तो मैं तो रोड में आ जाऊंगा। पड़ोसी अगर आक्रमण करने में मैं हार गया राजा, तो फिर मुझे बंदी बनाएंगे। क्या बता, मुझे फांसी देंगे। कितने यंत्रणा है, क्या करूँ? अच्छा खासा छोड़ के गया था, एकदम कैसे हो गए? तो तुरंत अपने गुरु जी के पास गया। तुरंत अपने गुरु जी के पास चला गया और गुरु जी के पास जाकर के क्या कर रहा है? गुरु जी के पास जाकर के क्या कर रहा है?
वहाँ पर जाकर के गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं तो अच्छा खासा छोड़ के गया था, फिर यहाँ सभी ऐसा कैसे हो गया? तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी बहुत विद्वान थे, योगी थे, तो गुरुजी ने ध्यान लगाया। गुरुजी ने कहा बेटा भगवान के प्रसाद का और त्याग कर, क्योंकि राजा होने का घमंड जो तेरे अंदर में है, जिसके वजह से तूने भगवान का प्रसाद त्याग दिया, उसी का पनिशमेंट है कि तेरा ये सब कुछ छीनने वाला है। तो बोले गुरुदेव जो पूजा अर्चना कहेंगे, जैसा कहेंगे, जो यज्ञ कहेंगे मैं करूँगा, परंतु मेरा राज्य मुझे वापस मिल जाए, सब शांति हो जाए मेरे राज्य। बोले मेरे पूजा करने से कुछ नहीं हो, क्योंकि जिनका तूने अपमान किया, जिस स्थान पर गया उसी स्थान पर जाकर तू क्षमा मांगेगा तभी तेरा ठीक होगा, और वैसे ही जाएगा राजा बन के नहीं। राजा ने वहीं से जल उठाया, बोला गुरुदेव मैं संकल्प लेता हूँ, मैं कल सुबह ही एक ग्वाला बन करके उसी पेड़ के नीचे उसी भाव से वैसे ही उन बच्चों के साथ पूजा कर। ऐसा कहना था कि रात्रि में ही शांति होनी शुरू हो गई, उनके जो बीमार सैनिक थे वो खड़े होने लग गए, और सब शांति हो गई तो पड़ोसी राजा चले गए। राजा ने अपनी गाय पकड़ी और कुछ दूर तक तो सैनिक लोग ले गए, कुछ दूर के बाद उसने वो जहाँ पर पेड़ था उससे कुछ दूर पर अपना वही ग्वाले का वेश बनाया और पहुंच गया। वो कहीं तो ग्वाले लोग उससे डर भी गए थोड़ा सा, इतना बड़ा कैसा ग्वाला, वो छोटे छोटे बच्चे, पर तो बच्चों के साथ थोड़ी देर अगर बच्चों के भाव से बात करेंगे तो फिर बच्चे भूल जाते हैं बड़े छोटे। तो फिर उनके साथ उसने दिन भर गायें भी चलाई, भगवान की पूजा भी करी, उसको बड़ा आनंद आया। बोला मेरी तो लाइफ बेकार है, क्या भगवान लाइफ है मेरी? भाई देखिए तो हंसने की इच्छा हंस नहीं सकते, कहीं जाने की इच्छा है तो जा नहीं सकते प्रोटोकॉल से, तो खाली जाने में किसने मार दिया, ये कर दिया। बोला यहाँ तो बड़ा बढ़िया होगा, स्वच्छंद है, खेलो हंसो बोलो सो जाओ उड़ जाओ कुछ भी करो। बोला आप नहीं जा रहा मैं वापस। उन्हें अपने सैनिकों को बुलाया, जाओ भैया मेरी पत्नी को और मेरे पुत्र को बुला दो। पुत्र से कहा बेटा आज से राज्याभिषेक तेरा, तू करो अपना राजपाट, तू ही संभाल। पत्नी से पूछा मैं तो यहीं रहूंगा, अब तू बता क्या करेगी? बोला जीवन भर जब तुम्हारे साथ रही हूँ तो अंत समाज में तुम्हारा साथ थोड़े छोड़ूंगी, मैं भी इसी पेड़ के नीचे रहूंगी। वही कुटिया बना करके ग्वाल वाल तो बदलते रहे, परंतु राजा और रानी ने वहीं पर भगवान की पूजा करते रहे। और कहते हैं कि उन्हीं के समय में प्रलय आया पूरी दुनिया में। प्रलय आया तो सब कुछ डूब गया, परंतु वो बट का पेड़ नहीं डूबा, क्योंकि उसके नीचे भगवान का निरंतर पूजन होता। और राजा और रानी उसी बट के पेड़ के ऊपर चले गए, पानी पानी हो गया, पूरी दुनिया डूब गई जल में। तब देख रहे हैं कि नाव कोई मछली खींच के ला रही है, उसमें 7 ऋषि बैठे हैं और उनके पास 7 प्रकार का धान्य। उन्होंने आवाज लगाई, बोला राजा तुमने ध्वज अपनी पत्नी के साथ आ जाओ, हम आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। राजा और रानी दोनों नाव पर बैठे और उनको कहाँ छोड़ दिया? कैलाश पर्वत के ऊपर, क्योंकि कैलाश पर्वत में आज तक कोई नहीं जा पाया है, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है? 6600 मीटर है, एवरेस्ट की 8800 है, परंतु हर साल हजारों लोग जाते हैं, ठीक है, परंतु कैलाश में आज तक कोई नहीं जा पाया। वहाँ शिव जी के बगैर, शिव जी की अनुमति के बगैर कोई नहीं जा सकता। जो जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आता, क्योंकि वहीं से शिव लोग शुरू होते हैं। तो जब उनको वहाँ ऊपर रख दिया तो कहते कि अपने सामने राज गुजरते हुए देखा, तो उसको क्या हो गया? उसकी सारी स्मृति खत्म हो गई, याद खत्म हो गई और वो बेहोश होकर गिर गया। पूरा प्रलय शांत हुआ, जल थल सब अपने अपने जगहों पर आ गए। तब फिर भगवान जी ने उनको फिर से होश में लाया और उनको बुढ़ेरे से जवान बना दिया। अब पूछने लगा मैं कौन हूँ? बोला तुम टुंगेश्वर राजा हो, ये तुम्हारी पत्नी है, परंतु अब तुम टुंगेश्वर नहीं है, अब तुम इस सृष्टि का निर्माण करने वाले पहले पुरुष बनोगे। तुम्हारा नाम होगा मनु और इसका नाम होगा शत्रुघ्न। और तुम कैसे कैसे राज्य करते थे उसे याद करो, याद करते चले जाओ। तो याद करने को हमारे यहाँ कहते हैं स्मृति, भूल जाने को कहते हैं विस्मृति। तो मनु को जो जो याद आता रहा वही मनुस्मृति कहते हैं। परंतु जो आज मनुस्मृति जो बाजार में उपलब्ध है वो ओरिजिनल मनुस्मृति नहीं है। वो अंग्रेजों ने और मुगलों ने, तुर्कों ने उसमें छेड़छाड़ करवाई पंडितों से, और उसमें ऐसी चीजें लिखवाई जिससे कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो जाए। किसी दूसरे की लिखी किताब को कोई नहीं मानेगा। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, शास्त्र में लिखा गया कि ब्राह्मण जो बात करता है वो भगवान नारायण की बात करता है, क्योंकि कथा कौन सुना रहे? नारायण। और उस कथा को किसने सुना है? मैंने। तो इस समय वो सारा जो संदेश है कौन दे रहा है? नारायण दे रहे हैं, इसलिए नारायण रूप है। इसलिए कहा गया व्यासाय विष्णु रूपाय और व्यास रूपाय विष्णु में, यानी व्यास जी को विष्णु माना गया और विष्णु भगवान को व्यास माना गया। तो इसलिए कहने का मतलब भाई उन्होंने कहा ब्राह्मण ने जो गिर दिया सत्य है, तो ऐसे करके डिवाइड करा। और उनको क्या पता ब्राह्मण गिर गया, उसने तो फर्जी बना कर दिया, वो विष्णु नहीं रहा, वो तो बिकने वाला बनिया बन गया करके। तो इससे क्या हुआ? हमारे यहाँ ऐसी जब चीजें आई तो फिर मनुस्मृति लिखी गई। तो मनुस्मृति के आधार पर फिर उन्होंने क्या किया? राज्य संभाला। तो उनकी 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति, आकुति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां हुई। देवहूति का विवाह कर्दम से ऋषि से हुआ,
उसकी 7 बेटियां हुई, उन 7 बेटियों का विवाह फिर उन्हीं सप्तऋषियों से किया गया, फिर उनसे संतान पैदा हुई। जैसे आपका भरद्वाज गोत्र है, आपका भरद्वाज जी के पिता जो है बृहस्पति थे, बृहस्पति के पिता अंगिरस थे, तो अंगिरस सप्तऋषियों में आते थे, तो अंगिरस जी का विवाह भी हुआ। तो क्या है कि ऐसे करके फिर वंश परंपरा चली आई, ठीक है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से हमारा ये वंश चला, और इस प्रकार हमारे इस युग के पहले पुरुष होने के कारण, मनु होने के कारण उनका निवास, उन्हें क्या हुआ, उन्हें इस संसार के सुख मिलने के बाद अंतोगत्वा वैकुंठ में निवेशित हो गए, ठीक। अब यहाँ पर और लोग क्या बने, सदानंद नाम का ब्राह्मण अगले जन्म में क्या बना, हमारा जो है कौन ब्राह्मण बना, कृष्ण भगवान का मित्र सुदामा, सुदामा हाँ, क्या बन गए, सदानंद नाम के ब्राह्मण बन गए, सुदामा ब्राह्मण बन गए। सुदामा जी की जो कथा हम सुनते हैं सब फर्जी कथा है, कि वैसा दरिद्री था, फलाना था, ढिमकाना था, कृष्ण ने ये दिया वो दिया, माला माल हो गया। माला माल होने से थोड़ी, माला माल जितने होते हैं भक्त थोड़े हो जाते हैं, माला माल वाला तो भक्त होता ही नहीं, उसको तो और लाए हो जाता है, जिसके बाद कम होता है वो ज्यादा भक्त होता है। सुदामा जी की परीक्षा तब थी जब सुदामा जी को सब कुछ मिल गया, परंतु सुदामा जी ने कहा कि, क्योंकि जैसे सुदामा जी पूजा में बैठते थे आ जाता था कोई भी, चलो महाराज वो आ गया, दरबार में चलो, दरबार में चलो, उनकी पूजा पाठ ही रह जाती थी। उन्हें आग लग जाए ऐसी संपत्ति जो मुझे मेरे भगवान से अलग कर देगी, तो सुदामा जी ने सब छोड़ा और नदी के किनारे एक कुटिया बना के वहीं रहने लग गए। वहीं पहुंच गया दरबार कि महाराज वो दरबार में ऐसा बनने का भैया देगा ऐसा, ये सारी संपत्ति है कृष्ण की जो द्वारिका में रहता है, उसे जरूरत है तो आए, नहीं तो आग लगाते उसको, मुझे जरूरत नहीं है। विप्र सुदामा बसते हैं सदा अपने ग्राम, भिक्षा करी भोजन करें ये जब हरिनाम, मैं तो भगवान का नाम सिमरन करने के लिए आया हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मुझे नीचे संपत्ति राजा भाजा बनने। तो जब उन्होंने कहा कि इसके बाद क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो जब सुदामा जी ने ऐसा कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस यही चाहिए, मैं तो भिक्षा करूंगा, उससे जो मिलेगा, जो भगवान का भजन करने का मुझे मिलेगा, उसी से भोजन बनाऊंगा, राजा नहीं बनना मुझे। जब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तब भगवान ने असली रूप, भगवान नारायण रूप में आए कृष्ण भगवान, बोले तो अब परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि मेरी भक्ति करने वाले लोगों को मैं समझता हूँ, वो कितने लोग मेरी भक्ति पैसे कौड़ी के लिए करते हैं, धन दौलत के लिए करते हैं, संतानों के लिए करते हैं, तो मैं उनको वो सब चीज देता हूँ तो वो फिर मुझे भूल जाते हैं। परंतु तेरे पास सब कुछ होने के बावजूद तू मुझे नहीं भूला, तो इसका मतलब हकीकत में तू मुझसे प्रेम करता है, इसलिए तुझे अब यहाँ दुनिया में जन्म लेने की जरूरत नहीं, वैकुंठम दमागता कहाँ जाएगा, मेरे वैकुंठम में मेरे सामने रहेगा, ऐसा भगवान ने कह के सुदामा को मुक्ति दी। और जो लकड़हारा था अगले जन्म में केवट बना, जिसने भगवान को पार किया, भगवान ने अपनी अंगूठी दी उसको, भैया किराया है पार करने का, बोले नहीं महाराज, स्टाफ वालों से किराया नहीं लेते, क्योंकि वही मैं भी पार लगाता हूँ तुम भी पार, स्टैंडर्ड थोड़ा छोटा है, क्यों मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं नदी पार लगाता हूँ, तुम भवसागर पार लगाते हो, इसलिए आज मैं तुमको फ्री में पार कर देता हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे परिवार समेत मुझको भी फ्री में पार लगा देता हूँ, ठीक है नी। तो उन्हें वैसे मुक्ति मिल गई। जो उल्कामुख नाम के राजा थे वो राजा दशरथ बने, जिनके घर में स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया, और राम राम कहते कहते उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। और जो साधुराम नाम का वैश्य था वो त्रेता युग में कौन बना है, मोरध्वज नाम का राजा बना, और मोरध्वज नाम का राजा ने भगवान को अपनी परीक्षा देने के लिए अपने पुत्र को काट के भगवान जिस शेर में बैठ के आए थे उसके आगे डाल दिया। भगवान ने कहा ऐसी परीक्षा ना आज तक किसी ने दी है न कोई देगा। उसके पुत्र को पुनर्जीवित किया और कहा कि जहाँ भी मेरा नाम होगा वहाँ तेरी कथा भी होगी और तुझे मेरे वैकुंठ में निवास स्थान मिलेगा। और जिन ग्वाल बालों ने उस वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा की थी वो ग्वाल बाल सब भगवान कृष्ण के बाल सखा बने। जो ग्वाल बाले बने उनके साथ भगवान ने लीला संवर्धन में सहयोग किया। अंततोगत्वा भगवान के ही लोग को भगवान का स्मरण करते हुए चले गए। यह एकदम कृत्य नित्यम, वैसे तो ये व्रत रोज करना चाहिए, रोज पूजन करना है। इस व्रत में नहीं भोजन नहीं करने का विधान नहीं है, इस व्रत में विधान है झूठ नहीं बोलने का, इसलिए रोज ही सत्य बोलना चाहिए। परंतु मासे व्रतम कृतम, कम से कम एक महीने में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिन्हें हम झूठ न बोले, भगवान के सन्निकट रहे। उपवास, उप माने होता है निकट में, वास माने रहना, यानी भगवान के नजदीक रहना, उसी को उपवास कहते हैं। हमारे यहाँ उपवास का मतलब समझते हैं भूखे रहना। उपवास का मतलब होता है भगवान के सन्निकट रहना। अगर आपने भोजन का शुद्ध वाला भोजन कर रखा है तब भी आप भगवान के सन्निकट रहते हैं तो वो भी उपवास है, ठीक है नी। परंतु अब ऐसा करेंगे तो दुनिया वाले कह देंगे भगवान जी तो ऐसे ऐसा करने लग गए, खाना भी खिलाने लग गए लोगों को, क्योंकि रूढ़ीवादी है ना। हम कितनी भी चीज बताते हैं लोगों को
तो लोग उसको फॉलो कम करते हैं, क्योंकि अभी इसमें सुधार आने में, क्योंकि देखिए लगभग 1000 वर्ष से हमारे जो है पूरा समाज बिगड़ गए। 1000 वर्ष में जो चीज बिगड़ी है उसको सुधरने में भी तो कुछ समय लगेगा, कम से कम 100 वर्ष तो लगेंगे। तो इसलिए क्या धीरे धीरे सुधार आएगा। जैसे आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, धीरे धीरे आप इन चीज़ों को देखेंगे सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा, तो आगे आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं नारायण किससे, नारद जी से, और सूत जी कहते हैं 28,000 ऋषियों से, जिसने भी भगवान सत्यनारायण जी की कथा की है उनकी जो जो कामनाएं थी भगवान ने पूर्ण की। और इसलिए इस व्रत को रोज करें, और जब भी अपने पास समय होता है कोई भी शुभ कार्य को करने के बाद, जब तक सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती वो कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए भगवान सत्यनारायण जी की पूजा नित्य प्रतिदिन हमको करनी चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती तव सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्र रते ज्ञान कथा प्रसंगा। ये वाला हो गया। फोन आने वाला होगा। हाँ, घर से लेट हो गया मैं, शुरुआत लेट हो गई तो कैसे हैं? इतना बस नमन मामा। सर्दी जुकाम लग रहा है खूब। हाँ, बहुत तबीयत खराब हो गई थी बीच में। तो कार्ड तो भिजवाया था मैंने आपको, आप भागवत जी का, तब स्वास्थ्य खराब हो रहा होगा। हो गया, मतलब 1-2 हफ्ता हो गया। अच्छा। उसके बाद बीपी बढ़ गया। अरे आपका? हाँ, आप तो खूब चलते हैं, फिर बीमार हो गए। स्मार्ट लग रहा है आज। मेरे नाना जी नाना ने एकदम कपड़ों में एकदम जवान वाला गेटअप ले रखा आज। स्मार्ट एकदम। नाना जी शादी है, नाना जी क्या है? ये काले नाना ये यही हंसाता है सब। ज्यादा बोलता है। ठीक तो है, बोलना चाहिए। बैठ नमन। तो वो थाली कहाँ गई? ताबी की थाली नीचे बैठ। फल तो नहीं है उसमें? मिटा देनी तीनों। हाँ, वो माना से मेजबान। हम मिटाएंगे फिर जान तो मेरे। सर ऐसे नीचे बैठो, आराम से बैठो। हाँ, इधर बैठे वो दियो। ये तो लगे भाई माँ, एक दूसरा चीज है। नहीं ठीक है, फूल भी रखे। यही होगा कहीं। फूल रख दो। फूल भी अच्छा लगता है वो। चल रही थी ना वो, तो हमारे को कोई पंडित जी पूजा करा रहे थे वहाँ भागवत जी में। उस दिन मेरी बेटी की तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, तो उस दिन उन्होंने कराई पूजा, तो वो कोई चीज गड़बड़ हो गई, तो कह रहे जजमान कह रहे गुरुजी हमारे गुरुजी जो है बहुगुणा जी हैं, इसलिए हमको सब बता देते हैं वो यहाँ पर कैसा होता है, हिंदी में समझा देते हैं, इसलिए शॉर्ट मत मारो, पूरा करते रहो आप। खड़े हो जाएंगे सर, अब भी खड़े हो जाए। और मैं हाँ। आरती लगाऊंगा। आरती के लिए तो खड़े। ढोलकी दे दीजिए यहाँ से। हाँ पंडित जी दे दो। हाँ, ढोलकी दे दो। ये है तीनों। जात चक्षो सूर्यो गजा यथा श्रोत्रात् आओ नाना। और से मध्यस्थोयं भ्रामितं श्री सत्यनारायणो प्रियंगलन्नं मनुष्याणां सर्वपापं विभोहति सर्वकष्टं सर्वदुःखं विभोहति सर्वदारिद्र्यं विभोहति आरती से आप पकड़ो, मैं पकड़ो। देखो आप करो सुशीला। आरती से आरती ये देख, जय नमन आरती लो। तीनों आ जाओ इधर बैठो, तीनों आप भी लो। सर में लो, ऐसे करिए तीनों आजा टीनो। ऐसे लो बेटा। ऐसे ऐसे करो ऐसे करो। सीने में लो, सीने में इसको हाँ ऐसे आ रही हाँ ऐसे आ रही है। मुझे मार ऐसे आ रही है। ओम यज्ञेन वेदन्त देवा यज्ञेन वेदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नातेन गंगमहिमानो शचन्ति यत्र पूर्वे सनः परमेश अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरो गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योऽहं तव कीर्तनात् श्रीमन्नारायणाय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की। यहाँ से चला पंडित जी को दे। मेरे हाथ में दो। अपनी जगह में 4 बार घूम जाइए। अपनी जगह चालू। किस साइड से? 4 बार दाहिने से। राइट से। हाँ ऐसे।
ओम सप्ताशासन परिदेशन्तु प्रदक्षिणां च पदे प्रणाम कर लेंगे भगवान को। परिपूर्णम तदस्तु में भगवान, हम क्या जानते हैं ना कि जो कि है उसको स्वीकार करें, हमारे बच्चे दीर्घायु से आपकी कृपा बनी रहे। यस्य स्फूर्तिया जना मुक्ता तबो यज्ञं क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता। यदि अर्घ से 3 धारा इसमें दोनों में दी गई। शब्दो वंदे तवच्चनम श्री अच्युतायनम नमन ये पकड़। अब हम उठे पंडित जी। मैं चढ़ा में चले जाऊँ। हाँ यस। अकालं मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोर्पादोदकं दीप्त्वा सरसाधारयाम्यहं नैमिषारण्यप्रियागं च गङ्गासागरसंगमे पञ्चतीर्थं प्रसादेन। नमन अंदर अंदर बधाई आप लोगों को। आपका ऐसा ना सानिध्य रहना चाहिए। पड़ोसी दे रहे हम तो। पड़ोसी है हम तो। पंडित जी नानी का चैनल सब्सक्राइब कर देने के लिए अरे कहिए, वो मैंने कर रखा भैया मैं। और लोगों को भी। तो अपना पंडित जी का करा सब्सक्राइब। आपका जो तरीका है ना विधि विधान, बस विधि थोड़ा निमित्त जो कला जो है ना बहुत आर्ट बहुत अच्छा है। नहीं, अच्छा होना चाहिए। तभी तो मुझे इतना मलाल होता है ना जब मैं भागवत खत्म होने के बाद नहीं जा पाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि हम इतने नजदीक भागवत और नहीं जा पाए। दूध भी नहीं पिया एक गिलास। दूध पीता ही नहीं हो। कितनी नहीं हो? गैस्ट्रिक होता है। गैस वाला प्रॉब्लम है। वही और बना दो ग्रीन टी। कुछ नहीं बाबू, सबसे पहले मिला था उससे बढ़ गया। हाँ छोड़ा होना ले। मैं आ रहा हूँ। चप्पल पहनो फिर। ठीक है फिर पंडित जी आप आइएगा फिर। 23 को। एक बार भाई को मेरे को याद दिला देना, मैं आज भूल जा रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं फोन कर दूंगी। मैं भूल भी जा रहा हूँ। नानी कुछ बोलिए फिर आप भी यार। अभी हम लोग आए हैं जॉय आप गेट सुशीला लोग के यहाँ कथा में। आगे संडे जी क्या मंगल है 9 दिन। आगे बार से आज संडे। आज संडे है। हाँ 19 है ना। चलो पंडित जी को बाय बाय करके आते, पंडित जी को दिखाते। पहले बहुत पहले चले गए छोड़ के आता। हाँ छोड़ दो। आप गेट बंद कर दो, सीरो भाग जाएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। महादेव जय हो। जय हो। प्रणाम। इसको थोड़ा सा प्रवचन। चलिए बाय बाय। आपका भी बढ़िया ही लग रहा है। आपका खतरनाक है ये। डिजाइन बढ़िया बना रखा है इसमें ना, डिजाइन बढ़िया बना रखा है। गाड़ी तो आपकी ऐसे भी चढ़ जाएगी। अरे क्या करना है, चले जाएगी बेटा। अरे आराम से चढ़ जाती है ये भी। रास्ता बना ही रखा है वैसे भी। अच्छा मेरे को लगा ना मैं ये, अरे आप मुझे छोड़े जा रहे थे क्या? अरे नहीं मैं लाया हूँ। पूरा सामग्री वगैरह सब रख रखा आपने भी। रहता है उसमें। स्कूटी भैया ले गया ना आज। कौन भावेश भैया? भैया अरे वरना उसी से आ जाते। हाँ स्कूटी हिंदी तो यहाँ कार कौन लाए? वही कंजेस्टेड गली है ना, मतलब 2 जगह पूजा है भैया। गाड़ी लोग रास्ते में भी लगा देते ना। आराम से जाइएगा पंडित जी। हाँ बेटा हाँ, चलो ठीक है, उनका फोन भी आ गया। थैंक यू। ओके ओके बधाई आपको। धन्यवाद, बाय बाय। ये गाड़ी उधर लगा दे यहीं पे, हमारे सामने ही रहता ना। पंडित जी यहाँ पे चले गए। बंद कर दो वीडियो। पहले बोल दे। ओ आप नानी, नानी हाथ दिलाओ ऐसे, हाथ दिलाओ ऐसे करो। ये नानी का चैनल है।
अच्छा, कौन सी फोटो? जनेऊ का? अरे ओ आज अपलोड होगा नानी, अपलोड होगा फेसबुक में। आज जनेऊ का फोटो अपलोड किया जाएगा, नानी की डिमांड है। अंकल जी हाथ लाओ। ले लिया ले लिया। अब चलते हैं घर की ओर। क्या हुआ? फोटो खींच। ला इसको बंद कर। दिखा दिखा, फोटो खींच दे रहो। चल पहले नानी को फोन दे गया, फिर खींचना। शीरो 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 शीरो, क्या सूंघ रहे हो? सिक्योरिटी है ये, सिक्योरिटी। चलो एंड करते हैं।